आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इन 2D एंड 3D। ठीक है। तो फर्स्टली टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स इन 2D इन 2D। ठीक है। तो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं ये। ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन भी आ जाता है अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं। अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। तो इसमें ब्रेविस लैटिस आता है कि कितनी होती हैं, तो वो 5 होती हैं। ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब ब्रेवियस लैटिस क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। तो लैटिस ब्रेवियस लैटिस क्या होती है? ठीक है। तो ब्रेवियस लैटिस क्या होती है? इट इज ए लैटिस in which each lattice has identical surroundings. ओके। अब इसी तरीके से एक होती है आइडियल लैटिस। इसमें क्या होता है? आइडियल लैटिस जो है इनफाइनाइट होती है डायमेंशन में। बस ये फर्क है। आइडियल लैटिस आइडियल लैटिस क्या होता है? आइडियल लैटिस इनफाइनाइट होती है। तो आइडियल लैटिस डायरेक्ट लिख देते हैं इज इनफाइनाइट इन डायमेंशंस। ओके। अब उसके बाद ब्रेवियस लैटिस भी हमने जान लिया है। स्पेस लैटिस भी बोल देते हैं ब्रेवियस लैटिस को। ठीक है। स्पेस लैटिस भी इसी को बोल देते हैं। अब इसके बाद जो है हम देख लेते हैं इसके टाइप्स। क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेवियस लैटिस और इनकी कुछ कंडीशंस हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। तो ब्रेवियस लैटिस, तो इधर ले लेते हैं क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेवियस लैटिस। फिर उसके बाद इसकी कंडीशंस। जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। उन पे क्वेश्चंस अलग से आता है, अगर बीएससी थर्ड ईयर में तो भी, और एमएससी है तो उसमें इस पे क्वेश्चन आता है क्रिस्टल पे। ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम की 3D में बताइए क्या होगा और 2D में क्या होगा। ठीक है। ये तो पहला जो है क्रिस्टल सिस्टम में 2D में। ठीक है। फर्स्ट जो है वो होता है स्क्वायर। ठीक है। और जो इसकी ब्रेवियस लैटिस होती है वो भी स्क्वायर ही होती है। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि दोनों साइड बराबर होती हैं। ठीक है। ये तो पता भी है हमें। और जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। साथ में इसका एरिया भी लिख लेते हैं, क्योंकि एरिया जो है, अगर आप नेट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एरिया भी आपका साथ में आ जाता है। ठीक है। तो जो एरिया होगा वो क्या होगा? साइड का स्क्वायर, क्योंकि इक्वल है तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है। स्क्वायर हमारा सारी साइड इक्वल होती हैं, इसी वजह से ए और बी इक्वल लिए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है रेक्टेंगुलर। ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर जो है वो 2 टाइप का होता है ब्रेविस लैटिस में। ठीक है। ब्रेविस लैटिस इसकी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव और रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव। ठीक है। जो सेकंड होता है वो होता है रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। ठीक है। प्रिमिटिव वाला जो है उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिंपल रेक्टेंगल होता है और उसमें कॉर्नर्स पे जो है एटम्स होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए प्रिमिटिव बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है? 1।
अब ये 1/4 क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम एक एटम ले रहे हैं वो 4 हिस्से में बट रहा है, तब जाके इसमें वो एक हिस्सा आ रहा है। ठीक है, तो 4 हिस्से में बट रहा है तो एक हिस्सा आ रहा है 4 में से, तो 1/4। और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 4 हैं, तो इसीलिए 1। और अगर 1 होता है तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रिमिटिव होता है। अगर इफेक्टिव लैटिस नंबर, लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं 1 होता है तो वो होता है प्रिमिटिव, है ना। अब जो रेक्टेंगुलर सेंटर्ड होता है इसमें फ़र्क क्या है, इसमें यहाँ पे तो होती हैं, कॉर्नर्स पे तो होती हैं एटम, साथ में सेंटर पे भी होता है, रेक्टेंगुलर सेंटर में। तो इसलिए ये प्रिमिटिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब जबकि इसमें क्या था, इसको हम प्रिमिटिव बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कॉर्नर पे है, तो 1/4 × 4 = 1, तो 1 है इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट अगर, तो प्रिमिटिव। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन है, अब आपको अच्छे से पता है, ये साइड अगर ए है ये बी है तो ये इक्वल तो होगा नहीं, तो ए का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन एंगल इसमें भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, और एरिया क्या होगा, एरिया होगा ए मल्टीप्लाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता था तो ए मल्टीप्लाई बी, अगर लेंथ ए है और ब्रेथ बी है तो ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा हेक्सागोनल। ठीक है, 2 टाइप आपके यहाँ डिस्कस हो चुके हैं, 3 ब्रेवियस लैटिस यहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, अब थर्ड टाइप जो है वो है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या होता है, इसकी ब्रेवियस लैटिस कैसी होती है, हेक्सागोनल ही होती है, हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है, आप इसको एग्जाम में टेबल बना के भी कर सकते हैं और अलग अलग पॉइंट लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, कि ये इसका क्रिस्टल सिस्टम है, ब्रेवियस लैटिस ये होती है, कंडीशंस ये हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपको ज़्यादा बेटर सूटेबल हो। ठीक है, जिस तरीके से सूटेबल हो वैसे। अब इसमें हेक्सागोन में क्या होता है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हेक्सागोन है हमारा। अब इसमें कॉर्नर्स पे इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स रखे होते हैं। ठीक है, अगर इसको हम इस तरीके से करते हैं तो इसका एक जो है एंगल वो होता है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री होता है। अब यहाँ पे जो है, और जो एंगल्स होते हैं बीच में, इसमें जो एंगल कंडीशंस है इसमें भी इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो इसलिए सेम मैग्नीट्यूड होगा। और जो एंगल होता है कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर हम प्रिमिटिव लिखना चाहेंगे, इसका एरिया क्या है, एरिया होता है इसका √3/2 ए स्क्वायर, क्योंकि ये 2D है तो √3/2 ए स्क्वायर। ठीक है, ये है प्रिमिटिव सेल के लिए। और अगर उसके लिए लिखते हैं इसको, यूनिट सेल के लिए अगर एरिया पूछता है तो वो होता है 3√3/2 ए स्क्वायर, क्योंकि ये प्रिमिटिव के लिए है, तो प्रिमिटिव जो होता है वो 1/3 होता है वॉल्यूम के। ठीक है, 1/3 होता है ऑफ यूनिट सेल के, इसीलिए यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया है और एरिया कितना है, √3/2 ए स्क्वायर। सी इसमें लेते हैं जब हेक्सागोनल 3D में होता है, यहाँ पे 2D में है तो इसीलिए सिर्फ ए स्क्वायर आया है साइड की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप हमारा फोर्थ है हमारा ओब्लिक। ओब्लिक में जो है ब्रेविस लैटिस भी ओब्लिक होती है। कंडीशंस क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा, ए और बी बराबर नहीं होंगे, और एंगल भी 90 डिग्री नहीं होगा। अब इसमें जो फॉर्मूला होगा, मतलब एरिया होगा, वो क्या होगा, वो होगा AB साइन गामा। ठीक है, वो आपको गिवन होगा गामा, एग्जाम में जब भी आएगा 2D का यूज़ करके। ठीक है, अगर ओब्लिक बोला है तो आपको एरिया निकालना अगर प्रिमिटिव का, तो AB साइन गामा। ठीक है, ऑब्लिक इस तरीके का होता है ये। ओके, क्योंकि इसमें एंगल जो है, मान लीजिए 110 इस तरीके से होता है, 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, तो ये है हमारा 2D क्रिस्टल सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है 3D, तो 3D को भी देख लेते हैं इसी वीडियो में।
अब 4 3D। तो देखो इसका एक सिंपल तरीका हम आपको बताएंगे ताकि आप इसको याद रख सकते हैं। 7 टाइप्स के होते हैं ये सिस्टम, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। CTORHMT। ठीक है, ये आप इसको सीधे सीधे याद रखो, क्योंकि 7 होते हैं तो फिर याद रखना वैसे मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट यानी कि इधर क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो क्रिस्टल सिस्टम पहले लिख ही लेते हैं, तो यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम हम लिखेंगे, क्रिस्टल क्रिस्टल सिस्टम। और इधर क्या लिख रहे थे हम, ब्रेवियस लेटिस, ब्रेवियस लेटिस और कंडीशन। इसमें 14 टाइप्स की ब्रेवियस लेटिस होती हैं। क्वेश्चन आएगा अगर बीएससी में है तो, क्योंकि एमसीक्यूज भी आते हैं, तो क्वेश्चन आएगा कि ब्रेवियस लेटिस कितने टाइप के होते हैं 2D में 3D में, तो 2D में 5 और इसमें 3D में 14। ठीक है, अब वो देखते हुए चलेंगे। फर्स्टली जो है, और एक एक टॉपिक पे हम अलग से भी आएंगे, जैसे कि अभी हम यहाँ पे क्यूबिक के टाइप्स बताएंगे, ब्रेवियस लेटिस कौन कौन सी होती है, तो उसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे सिर्फ टाइप्स और इनकी कंडीशंस देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारा क्यूबिक, CTOR, तो सी से क्यूबिक, तो क्यूबिक। अब क्यूबिक जो है वो 3 टाइप की इसमें ब्रेवियस लेटिस होती हैं। पहला सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सेकंड सेकंड टाइप क्या है, सेकंड है बीसीसी, बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। थर्ड है एफसीसी, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, और इसकी जो कंडीशंस हैं, कंडीशन क्या होंगी कि ए इक्वल होगा, अगर क्यूबिक है सिस्टम तो ए इक्वल होगा बी इक्वल सी के, और अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल होगा 90 डिग्री के। ठीक है, इसको भी याद करने का तरीका हम अभी आपको बताएंगे। अब उसके बाद जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप है आपका सी टी, टी के बाद टी क्या है, टेट्रा, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है। पहला सिंपल टेट्रा, सेकंड बॉडी सेंटर्ड टेट्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट कंडीशन में ए इक्वल बी इक्वल सी था, तो सेकंड वाले में ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, लेकिन एंगल सेम होगा, तो अल्फ़ा इक्वल होगा बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स और वॉल्यूम भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं और पता भी होने चाहिए। ठीक है, तो जो थर्ड टाइप है, थर्ड है ऑर्थो, ऑर्थो रोम्बिक, CTOR था ना, तो CTO से ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक 4 टाइप का होता है। क्या क्या, एक तो होता है सिंपल ऑर्थो, सेकंड बॉडी सेंटर्ड ऑर्थो, थर्ड फेस सेंटर्ड ऑर्थो, फोर्थ इसके एजेस पे भी होंगे, सॉरी एंड सेंटर्ड ऑर्थो, इसका एंड पॉइंट्स पे भी होंगे। ठीक है, बेस सेंटर्ड भी बोल देते हैं इसी को हम, बेस सेंटर्ड भी बोल देते हैं, बेस सेंटर्ड ऑर्थो। ठीक है, यानी कि अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो इसमें जो है नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे भी होंगे, ये सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए एंड सेंटर्ड भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो कंडीशन है, तो फर्स्ट वाले में ए इक्वल बी इक्वल सी था, सेकंड में ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, तो इसमें कोई भी इक्वल नहीं होगा, और एंगल सेम होगा, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अब जो थर्ड टाइप है, थर्ड हो गया। अब फोर्थ टाइप देखो, फोर्थ क्या है, CTOR, आर, आर, आर यानी कि रोम्बोहेड्रल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, या फिर इसको ट्राइगोनल भी बोल देते हैं, ट्राइगोनल। ठीक है, इसमें कितने टाइप का होगा, सिर्फ एक का होगा, सिंपल रोम्बो। ठीक है, अब देखो फिर से वही स्टार्ट करना है, ए इक्वल बी इक्वल सी, लेकिन इसमें क्या होगा,
अल्फा इक्वल होगा बीटा के, गामा इक्वल होगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या होगा? नेक्स्ट टाइप हमारा है CTOR है ना। तो फिफ्थ टाइप हमारा है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल हेक्सागोनल भी सिंपल हेक्सागोनल होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, A इक्वल बी नॉट इक्वल सी, और अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 डिग्री होगा, और गामा इक्वल 120 डिग्री होगा। ये हमें याद रखना है क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर CTOR HM, अब की बार M से शुरू करना है, यानी कि मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक मोनोक्लिनिक भी सिर्फ दो टाइप का है, सिंपल मोनो और सेकंड बॉडी सेंटर्ड मोनो। ठीक है, इसमें क्या है, A इक्वल नहीं होगा, ना ही C इक्वल होगा, और अल्फा इक्वल होगा गामा के और 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा इसके इक्वल नहीं होगा। अब जो लास्ट पार्ट है, लास्ट है सेवन्थ। सेवन्थ क्या है? सेवन्थ है ट्राई क्लिनिक। ठीक है, ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक कितने टाइप का है? सिंपल ट्राई। ठीक है, तो इसमें A इक्वल होगा, इसमें A भी इक्वल नहीं होगा B के, ना ही C के, और अल्फा बीटा और गामा ये भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये है। तो इसमें देख लेते हैं, देखो अब किस तरीके से हमारा 14 टाइप्स का ब्रेवियस लैटिस है वो देख लेते हैं। तो देखिए, क्यूबिक, तो क्यूबिक में कितने टाइप के हैं? क्यूबिक में हमारे 3 है। ठीक है, 3 क्यूबिक में हो गए। अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 हमारे ऑर्थो तक हो गए हैं। फिर इसके बाद 10, 11, 12, 13, 14। तो इस तरीके से हमारे 14 ब्रेविस लैटिस होंगे इसमें। 14 ब्रेविस लैटिस किसमें? 3D में। अब इसके साथ साथ इसके वॉल्यूम के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं। हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा टाइप्स ऑफ पिस्टल। तो अब हम वॉल्यूम्स का भी लिख लेते हैं। ठीक है, 3D में। तो जो वॉल्यूम है पहला क्यूबिक, तो क्यूबिक के लिए आएगा वॉल्यूम A क्यूब। ठीक है, और एग्जाम्पल रहेंगे इसके CU फीना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, CUFENA, तो CU फीना। ठीक है, टेट्रा के जो है, टेट्रा के लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, टेट्रा के लिए हमारा A²C, क्योंकि दो साइड इक्वल होंगी, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ए दो साइड इक्वल हैं, एक इक्वल नहीं है, तो A²C। और इसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं TiO2 और SN। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा ऑर्थो। ऑर्थो में जो है वॉल्यूम होता है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल नहीं होती हैं इसमें ऑर्थो में, तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा? इसमें वॉल्यूम होगा ABC। और इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी देख लेते हैं ऑर्थो। तो इसको ऑर्थो गा Fe3C, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑर्थो गा Fe3C। नेक्स्ट रोम्बो। रोम्बो में जो फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। रोम्बो का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका A का क्यूब रूट में 1 - 3 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोस क्यूब अल्फा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले हमें माइनस, फिर प्लस, और फिर 3 पावर है और 2, और यहाँ पे फिर 2 और 3 पावर। ठीक है, तो A का क्यूब रूट में 1 - 3 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोस क्यूब अल्फा। एग्जाम्पल रोम्बो के होंगे, रोम्बो ऐश्वर्या सब भिखारी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, AS और SB और बिस्मिथ। ठीक है, क्वेश्चन अगला जो है हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में जो है वही VP प्रिमिटिव सेल के लिए क्या होगा, √3/2A²C। C क्यों आया? क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके। तो हेक्सागोनल के भी एग्जाम्पल, हेक्सागोनल का एग्जाम्पल है Mg और जिंक।
ठीक है। अगला है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए वो है ए बी साइन गामा। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, क्योंकि ए बी साइन गामा था हमारा ओब्लिक के लिए। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है जिप्सम, जिप्सम CaSO4.2H2O। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट हमारा है ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक का जो एग्जाम्पल है वो है K2Cr2O। और जो वॉल्यूम है इसका भी इम्पोर्टेंट है। तो वॉल्यूम क्या है इसका, थोड़ा लंबा सा है, ABC रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर गामा प्लस 2 कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ये हमारा इसका फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि नेट और गेट में आए हुए हैं। अगर आप MSc कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबिक। ठीक है, जो कि आपका आया हुआ भी है MSc में। ठीक है, ओके, थैंक यू।